आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। मैं अनुग्रह मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। प्रियो, हम बीते दिनों मसीह के बारे में सीख रहे थे कि मसीह क्या है, मसीह के विवेक के बारे में हमने सीखा। आज हम उसमें ही आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि मसीह की मिनिस्ट्री या मसीह का ग्रेजुएशन किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने एक मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, किस प्रकार वो उसमें ग्रेजुएट हुए, उसमें बढ़े। यहाँ पर मिनिस्ट्री या ग्रेजुएशन से हमारा संबंध है बढ़ने से, बढ़ना। वहां हम जहां हम बोल रहे हैं मिनिस्ट्री, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री या यीशु मसीह का ग्रेजुएशन, तो आप वहां पर लिख सकते हैं बढ़ना। बढ़ना मीन्स कि यीशु मसीह कैसे बढ़े। क्या बढ़ना उनके हाथ में था? बाइबल साफ साफ बताती है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पढ़ेंगे मेरे प्रियो, 5वां अध्याय के पद 20 में जब आप 19 से पढ़ते हैं, वहां पर पूरा लिखा है कि इस प्रकार यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यहाँ साफ साफ लिखा है, जब आप ऊपर पढ़ेंगे, लिखा है पुत्र का अधिकार, यानी कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जो अधिकार दिया। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं अपने से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता। हालेलुया। यीशु मसीह जब सेवकाई में आए, जब उनकी उम्र 30 साल हुई, जब उन्होंने सेवा का काम, परमेश्वर के बारे में उपदेश करना चालू किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में मन फिराव का सुसमाचार देना चालू किया, तो वो अपनी मर्जी से नहीं निकले। वो परमेश्वर की इच्छा थी अपने पुत्र के लिए कि उस कार्य को पूरा करे। और बाइबल बताती है कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। एक बार नहीं लिखा कि मैं सच कहता हूं, यहाँ पर 2 बार बता रहा है परमेश्वर का वचन कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में प्रकट हुआ। लेकिन आगे लिखा है, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। अब जब यहाँ पर पिता की बात आती है, तो कई लोग ये सोचते हैं कि ये स्वर्गीय पिता की बात हो रही है। प्रियो, हमने बहुत सारे सेशन किए जिसमें हमने बताया है कि प्रभु यीशु मसीह वर्ड है, परमेश्वर का जीवित वचन है। वो वचन क्या हुआ? देह धारण हुआ, देह के रूप में इस पृथ्वी में प्रकट हुआ। लेकिन वो जब देहधारी हुआ, तो जब हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह के लिए जब मरियम के पास वो स्वर्गदूत आया, जब यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आने से पहले वो एक वचन लेकर आया और उसने कहा, उस स्वर्गदूत ने, कि पवित्र आत्मा तुझ पर क्या करेगी? छाया करेगी। वो वचन को जब मरियम ने रिसीव किया, एक्सेप्ट किया अपने लाइफ में, और वो देह का रूप लिया, और वो देह प्रभु यीशु मसीह की प्रकट हुई। जब यीशु मसीह उनके गर्भ में आए, तो वो गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के द्वारा। तो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, जब जब वो पिता को बोलते थे कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, और मैं उस कार्य को करता हूं जो पिता मेरे अंदर होकर करता है, वो सारी बातें वो पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता के बारे में बोल रहे थे। वो स्वर्गीय पिता के बारे में नहीं बोल रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं जो स्वर्ग में जो परमेश्वर है वो अपने विश्राम स्थान में है, वो कभी इस पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुआ। उसके बेटे ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पृथ्वी में प्रकट किया। और जिस पिता की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और यहाँ पर कह रहा है कि जो पिता अंदर से करवाता है, वही प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, एज अ फिजिकल लाइफ में, अपनी जो लाइफ में उस चीज को क्या कर रहे थे, वो समय कर रहे थे। सॉरी, आगे लिखा है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से और भी बड़े काम दिखाने वाला था। मुर्दों को जिलाना, 38 साल के लकवे के रोगी को चंगा करना,
12 वर्ष के लहू बहन, क्या था? ये सब पवित्र आत्मा के काम जो यीशु मसीह की देह के द्वारा क्या हो रहे थे, इस पृथ्वी पर प्रकट हो रहे थे। यह उनकी मिनिस्ट्री थी, यह उनका बढ़ना था कि किस रीति से वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में क्या करते जा रहे थे, फ्लो करते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। ये उनका ग्रेजुएशन था। जैसे हम सांसारिक शिक्षा में बढ़ते हैं, नर्सरी, KG1, KG2, क्लास 1, ऐसे क्लास वाइज, फिर स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज, फिर डॉक्टरेट, ऐसे बहुत से एजुकेशन के क्षेत्र में हम क्या करते हैं मेरे प्रियो, बढ़ते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब सिद्ध बने, परफेक्ट बने, जब आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं, अति प्रसन्न हूं, और उनका जब सेवा का काम चालू हुआ, उसने हमेशा अपने पिता को क्या किया, इस पृथ्वी पर प्रकट किया। और वो क्या करता गया, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने ग्रेजुएशन के क्षेत्र में मेरे प्रियो बढ़ता गया। हालेलुया। और बढ़ने का काम, बढ़ते क्रम में ये उनकी मिनिस्ट्री का रहा। आज हम किस क्षेत्र में हैं? अगर हम परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, मैंने आपको आगे इसका जो फर्स्ट पार्ट था मैंने बताया, हम देह के रूप में मसीह को इस पृथ्वी पर प्रकट करते हैं। क्या हम बढ़ रहे हैं? क्या हम मसीह की मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या हम कलीसिया की देह में उन्नति का काम कर रहे हैं? कि क्या वही अपाहिज कलीसिया तो नहीं? मेरे प्रियो, जब हम बढ़ते हैं, हम वचन के द्वारा सीखते हैं, हम क्या होते जाते हैं, हम मसीह के हर एक कार्यों में बढ़ते क्रम में रहते हैं। हालेलुया। मैंने आपको पहले ही बताया, मिनिस्ट्री या ग्रेजुएशन से हमारा संबंध है बढ़ना। यीशु मसीह कैसे बढ़ता गया? फिर एक समय परमेश्वर ने उसको अधिकार दे दिया सारी चीजों का। हमने देखा पुत्र को क्या किया गया, सारा अधिकार दे दिया गया। हालेलुया। और क्या लिखा है कि और भी बड़े बड़े काम दिखाएगा जो पवित्र आत्मा, क्योंकि यीशु ने कहा मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मेरा पिता जो मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा, वो क्या करता है, मेरे द्वारा उन कार्यों को क्या करता है, प्रकट करता है। कब? जब यीशु मसीह बढ़े, जब वो प्रिय पुत्र बने, जब वो परमेश्वर की पहचान को, उसकी परिपूर्णता को इस पृथ्वी पर उन्होंने क्या किया, सिद्ध किया। हम सिद्ध हैं? क्या हम मसीह को प्रकट करने के लिए, बढ़ने के लिए क्या हम सिद्ध हैं मेरे प्रियो? बहुत जरूरी है कि जब हम मसीह को देख रहे हैं, मैंने बताया था यीशु और कलीसिया मिलकर यीशु मसीह बना। मसीह जो शब्द आया है पुराने नियम में, आप जानते हैं यीशु के लिए भविष्यवाणी की गई थी, और वो भविष्यवाणी जब पूरी हुई और अनुग्रह का समय आया, वो किसके लिए आया, कलीसिया के लिए। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनों के घर आया, लेकिन अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। उसके लोगों ने जो थे, जो सच्चे हकदार थे उद्धार के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो उद्धार, वो अनुग्रह किस पर पहुंचा मेरे प्रियो, अन्य जातियों तक। हालेलुया। आज हम अनुग्रह से भरे लोग हैं, हम पर अनुग्रह किया गया, हम अनुग्रह के लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी दान स्वरूप एक गिफ्ट के रूप में हमको क्या किया गया, उद्धार दिया गया। तो हम वचन की सामर्थ्य को समझें, प्रभु के बारे में वचन क्या कहता है, तब तो आप सही प्रकार से मसीह को समझ पाएंगे कि कलीसिया का क्या अधिकार है, कलीसिया को क्या अधिकार दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह, मैंने बताया था इसी के जो फर्स्ट सेशन में, कि यीशु हमारे द्वारा राज्य करता है, अकेले वो कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह भी अपने विश्राम स्थान में, परमेश्वर के साथ यीशु मसीह भी विश्राम स्थान में। अब पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमें दिया गया, उसके द्वारा हम मसीह को इस पृथ्वी में क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, उसके कार्यों को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वचन के द्वारा हमको भी सिद्ध होना पड़ेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य देखेंगे, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसका पद 17 और 18, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था,
और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। देखा आपने, ग्रेजुएशन, उसकी मिनिस्ट्री, ग्रेजुएट होते हैं हम तो एक सम्मान होता है कि नहीं, सम्मान किया जाता है, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है हमको, बढ़ने के लिए हमको क्या कर सम्मानित किया जाता है कि हाँ इन्होंने अपने कार्य को क्या किया है, सही रीति से किया है। ये यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, सबसे प्रिय चेला यीशु मसीह का, अंत के समय तक, क्रूस पे चढ़ाए जाने तक, दोबारा प्रकट होने तक यीशु मसीह के साथ रहा। और जब प्रकाशित वाक्य में उस पदमुस नाम टापू पर यह प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को जब देख रहा है, जब आप ऊपर पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे पद 12 से, वहां पर लिखा है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में से तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुंह से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप में के समय चमकता है। और जब यीशु मसीह के इस रूप को यूहन्ना ने देखा, वो क्या लिखता है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। अब परमेश्वर एक ऐसे रूप में प्रकट है, ऐसे बढ़ते क्रम में प्रकट है कि यूहन्ना उसको देख ही नहीं पाया। मुर्दा सा बेहोश होकर उसके पैर पे क्या कर गया, गिर पड़ा। जिस यीशु को उसने आखिरी समय तक के, रिजरेक्शन के समय तक के उसने देखा, स्वर्गारोहण तक के उसने देखा, जब स्वर्ग में सबसे फर्स्ट रैप्चर जब प्रभु यीशु मसीह का हुआ, वो जब उस टापू पर प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है एक अलग रूप में, वो क्या हो गया, सिर्फ देख कर मूर्छा खा गया और मुर्दा सा क्या हो गया, जमीन पर गिर गया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसके ऊपर अपना हाथ रखा और उससे क्या कहा, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं प्रथम हूं और मैं अंतिम और जीवता हूं। मैं प्रथम था, उत्पत्ति के समय में था, अंत भी मेरे ही द्वारा होगा और मैं क्या हूं, अब मैं जीवता हूं और मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पुत्र, प्रिय पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर अपने आप को प्रकट किए। उनको भी मरना पड़ा, ठीक है, देह मरी, लेकिन क्या हो गया, वो फिर से रूपांतरित देह, जो मैंने बताया आप लोगों को रैप्चर के बारे में, हमारा देह क्या हो जाएगा, सुपर नेचुरल रूप में बदल जाएगा। यही देह, यही बॉडी, कोई ये नहीं कि बॉडी आपकी मट्टी में दबी हुई है, नहीं, अगर आप सही रहेंगे, आप परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएंगे, यही देह आपका रूपांतरित हो जाएगा उस सुपर नेचुरल में और आप क्या हो जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया और उसका एक नया रूप देखकर यूहन्ना क्या हो गया, घबरा गया, उसके पैर थरथराने लगे। वो मुर्दा सा, मुर्दा इंसान कैसे होता है, मर गया, जिसको ना अपने शरीर का आता पता ना आत्मा का। बेहोश आदमी को आधा मुर्दा ही समझा जाता है क्योंकि उसको सेंस नहीं रहता, उसको कुछ होश नहीं रहता। ऐसा मुर्दा सा वो क्या हो गया, यीशु मसीह के पैरों पर गिर गया और वो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि देखो मैं प्रथम, मैं अंतिम और मैं जीवता हूं। मैं मर गया था परंतु अब क्या हूं, युगान युग। युगान युग मतलब जो युग का अंत नहीं, तब तक मैं क्या हूं, जीवित हूं अब। और उसने क्या कर ली, उसने
जो बढ़ा वो प्रभु में, अपने ग्रेजुएशन में, अपनी मिनिस्ट्री में, उसने क्या कर लिया, और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। परमेश्वर ने सारे अधिकार को क्या कर लिया, अपने अंदर कर लिया। हम जानते हैं वही पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर, यही सामर्थ हमारे अंदर है। क्या हम उस अधिकार को रखते हैं? अब ये सोचिए, मृत्यु और अधलोक की कुंजियां शैतान के पास नहीं है। वो मृत्यु नहीं दे सकता आपको, ना आपको नर्क में जला सकता है, कोई अधिकार नहीं है उसके पास। केवल आपकी देह और आपके फाइनेंस के अलावा छोड़ो, वो छू सकता है, लेकिन आपके प्राण को वो नुकसान नहीं कर सकता, आपको मृत्यु नहीं दे सकता। लेकिन मृत्यु हम खुद अपने शब्दों के द्वारा अपने जीवन में लेकर आते हैं। यीशु ने कहीं भी बाइबल में कहीं भी मृत्यु के बारे में बताया? उसने क्या कहा? मैं तुम्हें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर इसलिए प्रकट हुआ कि वो मनुष्य को क्या कर सके, जीवन दे सके, और बहुतायत का। जो युगानुयुग तक जीवित रहने वाला परमेश्वर है, वो क्या अपने संतानों को मरने के लिए छोड़ देगा, नाश होने के लिए छोड़ देगा? वो भी चाहता है कि हम भी उसके साथ क्या कर सके, युगानुयुग उसके साथ राज्य कर सके। हालेलुया। ये है बढ़ना, यीशु मसीह की बढ़ती, उसकी मिनिस्ट्री, उसका ग्रेजुएशन, उसका बढ़ना। हमको भी क्या करना है प्रियो, जब हम मसीह की देह को प्रकट कर रहे हैं, हमको भी बढ़ना है। ये नहीं कि वापस कुछ काम नहीं हुआ, निराशा आ गई, वापस नहीं, यहां जाने से भी तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, इसकी मिनिस्ट्री कैसी है? प्रभु यीशु मसीह हर एक क्षेत्र पर क्या करते गए, वो बढ़ते गए। 3.5 साल में उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि लोग डरने लग गए कि पूरा दुनिया ही ना बदल जाए, हमारा काम धंधा चौपट ना हो जाए। और ये बढ़ती का जीवन हमारा भी हिस्सा है मेरे प्रियो। हालेलुया। अब हम देखेंगे यीशु मसीह के शब्द। हम भी बोलते हैं, दुनिया में कई बातों को बोलते हैं, दिन भर में चपर 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 बहुत सारी बातों को बोलते हैं, लेकिन मसीह के शब्द कैसे थे और हमारे शब्द कैसे? क्योंकि प्रियो, मसीह को हम प्रकट कर रहे हैं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। तो हम देखेंगे यीशु मसीह के शब्द, और उसके लिए खोलेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, पद 63 वहां लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहा है कि जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा भी है और क्या है, जीवन भी। हालेलुया। यीशु मसीह के शब्द जब आप पीछे पढ़ेंगे, वहां अनंत जीवन के विषय में बातें चल रही थी। चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातों को बता रहे थे, और जब वो जाने कुछ बातों को उन्होंने कुड़कुड़ाया और कई चीजें उनके मन में आ रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा क्या है, जीवनदायक है। आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा जीवन देने वाली आत्मा है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। लोग किसको देखते हैं, शरीर को। किसके लिए कमाते हैं, शरीर के लिए। सारा कुछ जो संसार में हो रहा है किसके लिए, शरीर के लिए। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। और जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमको सिखा रहा हूं, वो क्या है, आत्मा है और जीवन भी है। यानी कि यीशु की बातें आत्मा और जीवन दोनों थी। उससे जीवन बढ़ता था, उससे उनकी आत्मा क्या होती थी, तृप्त होती थी। लेकिन ये अभी पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं थी। ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ, ये उनकी स्पिरिट के बारे में परमेश्वर के पुत्र ने कहा कि वो तुम्हारे लिए एक स्पिरिट की तरह है, जो उसमें जीवन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। हालेलुया। शब्द क्या है, यीशु मसीह के, आत्मा। तो हमारे शब्द कैसे हैं, हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। इसी का 6 का 38 देखेंगे, 6 अध्याय का 38, वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं।
अब आप बताइए, यहां पर चेले बैठे हैं, सब बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो जिसने मुझे भेजा, मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कहां से उतरा हूं? स्वर्ग से उतरा हूं। लोग क्या बोल रहे होंगे? ये तो यूसुफ और मरियम का पुत्र है, कहां स्वर्ग से उतर गया? इस धरती पे ही तो प्रकट हुआ ना यीशु मसीह। लेकिन वो जानते थे कि मैं कहां से आया। क्या हम जानते हैं हम कहां के वासी हैं? हमारा कौन सा स्थान है? हम कहां के रहवासी हैं? मैंने आपको बताया है, आपको पता होना चाहिए मेरा मूल कौन सा है। मूल बातें मैं जानता हूं, मैंने आपको सिखाया था इसी के पहले सेशन में कि हम जानते हैं, हमको पता होना चाहिए कि मेरा मूल कौन सा है। यीशु मसीह जानते थे कि मैं कहां से आया हूं, मैं परमेश्वर के पास उस स्वर्ग से क्या हूं? उतरा हूं। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं अपने पिता के काम को क्या करने आया हूं? पूरा करने के लिए भेजा गया हूं, उसकी इच्छा को। कहां से? स्वर्ग से। अगर आप बोलोगे मेरा यहाँ कोई घर नहीं, मैं तो यहाँ पर क्या हूं? एक अस्थायी रूप से रह रहा हूं, मेरा घर कौन सा है? स्वर्गीय घर। लोग बोलेंगे हैं ये कैसी बातों को बोल रहे हो? लेकिन यीशु मसीह के शब्दों को आप देखिए, हमारा भी कौन सा स्थान है? हमारा घर कौन सा है? वो स्वर्गीय देश, सियोन देश, वो नया यरूशलेम। हालेलुया। फिर आगे देखेंगे 8 अध्याय यूहन्ना 8 उसके 12 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जगत की ज्योति कौन? मैं हूं। यीशु मसीह बोल रहे हैं उनको। यहां ज्योति के लिए क्या देखना पड़ता है? दिया बत्ती लगाओ, लालटेन लगाओ, लाइट जलाओ। एलईडी का जमाना आ गया आजकल तो। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे उस समय? मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति वो क्या करेगा? पाएगा। शब्दों को देखो, संसार की बातें नहीं बोल रहे हैं। कहां की बातें बता रहा है? स्वर्ग की। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा था, उसको मालूम था इस पृथ्वी पर जो मेरी देह एक समय तक के लिए है, मेरा जो काम है एक समय तक के लिए है, मैं यहां से जो पिता के पास से जो कनेक्शन टूट गया है उनकी संतानों का, उसका मेल कराने के लिए है। उसने वही चीजों को बताया जो आपके जीवन में आगे होने वाली थी। इसलिए कहा अब तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ होता है वो किसी से नहीं छिपता। अगर हम ज्योति हैं अब तो हम क्या छिप सकते हैं? लेकिन आप खुद को ढांक के रख दोगे तो छिपे रहो। लेकिन मसीह को प्रकट करना है, एक कलीसिया के रूप में आपको मसीह को प्रकट करना है तो आपको प्रकाशमान होना ही पड़ेगा। हम देख रहे हैं यीशु मसीह के शब्द को, मैं जगत की ज्योति हूं। क्या आपने कभी कहा कि मैं इस जगत की ज्योति हूं? तो यीशु मसीह ने कहा है अब तुम इस जगत की ज्योति हो। प्रभु मैं जहां जाऊंगी वहां तेरी रोशनी को लेकर जाऊंगी, वहां के हर एक अंधकार को मैं क्या कर दूंगी? हटा दूंगी या हटा दूंगा। आप बोलते हैं कभी अपने जीवन में? प्रियो हमारे भी शब्द मसीह के शब्द के जैसा होना चाहिए। हालेलुया। इसी के 8 के 23 पद में हम देखेंगे क्या लिखा है। उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। आप ऐसे बोल रहे किसी के पास जाके, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर की हूं, तो चलने बोलेंगे ऊपर। तुम इस संसार के हो, मैं संसार का नहीं। तो खाना पीना सब चीज तो यही हो रहा है, कैसे संसार के नहीं हो? कैसे बात करते हैं? लेकिन सत्य है, यीशु मसीह सत्य बोल रहे थे। वो इस पृथ्वी का नहीं था, वो स्वर्गीय राज्य का था, वो अपने पिता के स्थान का था। ये स्थान उसका नहीं था, परंतु जो मेल का कार्य था वो उसको क्या करने आया था? पूर्ण करने आया था। एक अधिकार जो आदम के समय छीन लिया गया था प्रियो, वो उसको क्या करने के लिए आया था? वापस दिलाने के। और वो पहला था जब सिद्धता को गया, अब हम उसके बाद क्या हो रहे हैं? परफेक्ट हो रहे हैं, हम सिद्ध बन रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम मसीह के गिरडॉल में उसकी परिपूर्णता में क्या होते जा रहे हैं मेरे प्रियो? बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। मैं ऊपर का हूं,
अगर कोई अभी पृथ्वी में बोल दे तो मतलब ज्यादा इसका दिमाग चढ़ गया है, मेंटली इसको अटैक कुछ है, गड़बड़ है इसके साथ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शब्द देखिए, उस समय भी लोग बोलते होंगे क्या नहीं बोलते होंगे, कुछ भी बोल रहे, हम तो देखे, यही पैदा हुआ, हमारे सामने ही खेला कूदा बड़ा हुआ, और ये ऐसी बातों को बोल रहा है। लेकिन क्या वो झूठ बोल रहे थे? नहीं, वो सही बोल रहे थे। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, पद 8 से 10 प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ में दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे भी बचाता रहेगा। हालेलुया। चेलों ने कहा, अपने अपने आप को दम मारा क्या उन्होंने? नहीं, हम जो बचे, हमने क्लेश झेला, सारी चीजों को हमने किया। पौलुस बता रहा है, इवन इतना तक कि मृत्यु के स्वाद को क्या करके आए, चख के आए। लेकिन उन सारी चीजों से किसने बचाया? वो बता रहे 10वें पद में, उसी ने हमें मृत्यु, किसने? जो 9 में पढ़े हो, कि ताकि अपना भरोसा, वरन परमेश्वर ने जो मरे हुओं में से जिलाता है, उसी परमेश्वर पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। वही पवित्र आत्मा ने बहुत सारे कार्यों को उनके जीवन में किया, उन्होंने देखा चंगाई को, बहुत सारी चीजों को, बोला उसी ने हमें क्या किया, मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। फिर क्या बोल रहे हैं? बचाएगा और हमारी हर आशा में आगे भी क्या करेगा? बचाता रहेगा। उनको मालूम था हम सुसमाचार देंगे, बहुत सी परेशानियां, क्लेश, मुसीबत, इवन इतना कि मृत्यु तक को झेलने के लिए, लेकिन कौन बचाएगा? वही पवित्र आत्मा परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ। उन्होंने नहीं बोला अरे हम बच गए, बड़ा मुसीबत था, कैसे कैसे बचे हैं प्रभु, नहीं जानते। क्या बोल रहे हैं? जिसने उस यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया था, उसी ने हमको बचाया मृत्यु से, आगे बचाया है, बचाता रहेगा, आगे भी उसको कंटिन्यूस करता रहेगा जब जब हमारे जीवन में ये बातें आएंगी। पौलुस के शब्द भी आप देखिए कैसे यीशु मसीह जैसा बोल रहा है, वैसे भी वैसा वही बोल रहा है। यीशु मसीह ने कहा जिसने उसको मरे हुए में जिलाया, पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर से कार्य करता है। यीशु मसीह ने कहा ना, जब हमने पहले पढ़ा यूहन्ना 5:20 में, कि मैं अपने से कुछ नहीं करता, पिता मुझ में होकर हर एक काम को प्रकट करता है, मैं उसी के काम को देखकर इस पृथ्वी पर जो भी कर रहा हूँ, उस चीजों को कर रहा हूँ, वो जो मुझे बोलता है मैं वही करता हूँ। पौलुस भी क्या कर रहा है? वही पवित्र आत्मा को बता रहा है कि उसी ने हमको क्या किया है, मृत्यु से क्या किया है, उसने बचाया है। यहां वो अपने शब्द को नहीं लगा दिए कि क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी, कैसे बचे। उनको मालूम था हमारा बचाने वाला कौन है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों उसका 4था अध्याय, पद 11 से 13। इफिसियों 4था अध्याय, पद 11 से 13, वहां पर लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले, और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे दिल डाल तक ना बढ़ जाए। हालेलुया। उसने जब कलीसिया में नियुक्त किया है, मैंने बताया था आपको, मसीह की देह की उन्नति के लिए प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार
सुनाने वाले, पास्टर्स, उपदेशक, टीचर्स, उनको नियुक्त किया है परमेश्वर ने। क्यों? कि जो मसीह की देह है कलीसिया, वो क्या कर सके? उन्नति पा सके। मसीह की देह क्या कर सके? उन्नति पा सके। लेकिन आजकल कलीसिया में टीचिंग नहीं, वो नहीं चाहते कि देह उन्नति पाए। वो चाहते हैं कि सबका फेथ क्या हो? हमारे ऊपर रहे, हम पर विश्वास करें, हमारे अनुसार से चले, हमारे पास आते रहे, हमारे हाथ को अपने सर में रखवाते रहे और ब्लेसिंग को लेते रहे, और जहां बने हैं वहीं बने रहे। प्रियो, हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि अगर मुझे प्रेरित के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले, पास्टर के रूप में मुझे नियुक्त किया गया है, रखवाले करके नियुक्त किया गया है, तो मेरे द्वारा मसीह की देह कलीसिया क्या करे? उन्नति कर सके, बढ़ सके। प्रभु यीशु ने कहीं ने घटने की बात नहीं कही। वो चाहते थे कि हर चीज तुम मुझसे बढ़ते क्रम में करो, क्योंकि उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, वरन मैं जो कर रहा हूं उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। क्यों बोला उसने? फिर मेरे से बड़े बड़े काम करेंगे। वो बोल देता नहीं, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं ही बड़ा काम करूंगा, तुम मेरे से छोटे छोटे करना। बोलना चाहिए था। क्यों? मैं पहलौठा हूं, मैं बड़ा बेटा हूं, तो मैं ही सबसे बड़े बड़े काम करूंगा, तुम क्या करो? मेरे से छोटे छोटे काम करो। उसने कहा मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र ये चाहता है, मसीह ये चाहता है कि कलीसिया क्या करे? अपने अधिकार को रिसीव करे और बड़े बड़े कामों को कर सके। हालेलुया। लेकिन हम, वचन बढ़िया है, बहुत सुंदर वचन है, प्रभु के दास दासी बहुत सुंदर वचन देते हैं, बढ़ना नहीं है, बस अच्छा लग रहा मेरे को, अपना सुनो, बैठे रहो। क्यों नियुक्त किया गया है? बोल रहा है मसीह की देह क्या करे? उन्नति के लिए, मसीह की देह की उन्नति हो, इसलिए टीचर्स लोगों को, परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को उसने नियुक्त किया। हालेलुया। जब पद 12 को पढ़ते हैं कि उससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, ठीक है? तो जहां सिद्ध वर्ड आया है, सिद्ध, है ना, वहां ग्रीक में उसका अर्थ है काटाटिस्मोस। काटाटिस्मोस, KATATISMOS। और काटाटिस्मोस जो शब्द है उसका मतलब होता है जीवन में जो कुछ चाहिए पूर्णता के साथ, परफेक्ट, परिपूर्ण हो जाओ। उसमें जो कुछ आपको चाहिए उसमें क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ, पूर्णता के साथ। कोई भी क्षेत्र आपका छूटा ना रहे, आप क्या रहें? परिपूर्ण रहें। जो चीज चाहिए, फाइनेंस, हेल्थ, बच्चों के जीवन में, आपके मैरिड लाइफ में, अगर आप यंग हैं, आपके जॉब सेक्टर में, आपका विवाह होने वाला है, आपके लिए उत्तम जीवन साथी, आपको जो चाहिए हर एक क्षेत्र में आप क्या रहो? परिपूर्ण रहो, पूर्णता से आपके पास रहे, परफेक्ट रीति से आपके पास हर एक चीज हो जाए। सिद्ध जहां वर्ड आया, यानी कि कलीसिया क्या हो? परफेक्ट हो, सिद्ध हो, पवित्र लोग सिद्ध हो, यानी कि वो क्या रहे? हर एक क्षेत्र में वो परिपूर्ण रहे। सिद्ध जो वर्ड है उसका ग्रीक में जो काटाटिस्मोस जो है उसका मतलब ये होता है मेरे प्रिय। और हम, फाइनेंस नहीं है बस प्रभु तू फाइनेंस दे दे, बच्चा नहीं है प्रभु तू बस सिर्फ बच्चा दे दे। प्रभु बोल रहा है मैं तो तुमको हर एक क्षेत्र में पूर्णता के साथ रखना चाहता हूं, और तुम एक चीज को लेकर क्या हो? बैठे हो। और जब पद 13 जहां हम पढ़ते हैं कि जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, वहां पर जो लिखा है पहचान शब्द आया है, पहचान, उसका ग्रीक में जो वर्ड है वो है एपिग्नोसिस। एपिग्नोसिस, EPIGNOSIS। और इसका अर्थ है कि यीशु ने परमेश्वर के जीवन को इस पृथ्वी में जिस रीति से प्रकट किया,
यीशु मसीह ने परमेश्वर को, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसको इस पृथ्वी में क्या किया? प्रकट किया। वही जस्ट पहचान आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रकट होनी चाहिए। हम भी वही कामों को इस पृथ्वी में प्रकट करने के लिए रखेंगे। स्पेसिफिक एंड करेक्ट नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये हमारे पास हो। उसकी जैसे परमेश्वर के पुत्र ने परमेश्वर को इस पृथ्वी में प्रकट किया, वो भी चाहता है कि हम भी उसको इस पृथ्वी में क्या करें? उसी रीति से प्रकट करें। जो यीशु कर सकता था वो आप और मैं कर सकते हैं। वरन क्या कहा उसने? मुझसे भी बड़े बड़े कामों को तुम इस पृथ्वी पर कर सकते हो। अब अगर आप सिद्ध नहीं होना चाहते, और फिर यहां पर एक सिद्ध शब्द आया है, यहां पर भी 13 पद में एक सिद्ध शब्द आया है। उस सिद्धता का मतलब है ग्रीक में टेलियोस। जो पद 13 में आया है सिद्ध शब्द, उसका ग्रीक वर्ड है टेलियोस, TELEIOS। फुल एंड कैपेबिलिटी, आपके अंदर पूरी तरह से बढ़ने की सामर्थ्य, परफेक्टली ग्रो करने की सामर्थ्य आपके अंदर, पूर्ण रीति से आप बढ़ सकते हैं। सिद्ध होना यहां पर जो लिखा है, सिद्ध सिद्ध दोनों शब्द है, लेकिन एक सिद्ध के लिए हमने देखा वहां पर आया है काटाटिस्मोस, और एक सिद्ध के लिए नीचे वाला जो 13 पद में लिखा है वहां पर आया है टेलियोस, जिसका मतलब है फुल एंड कैपेबिलिटी, परफेक्टली ग्रो करना, सही रीति से, पूरी तरह से बढ़ना, पूर्ण रीति से बढ़ना, जिसको हम बोल सकते हैं पूर्ण विकसित। और जहां पर शब्द आया है पूरे डिल डॉल तक, 13 पद में पूरे डिल डॉल तक, फुलनेस जहां पर लिखा है, इंग्लिश में उसमें लिखा है फुलनेस, उसका ग्रीक में है प्लेरोमा, PLEROMA, प्लेरोमा। और प्लेरोमा का मतलब है, जब हिंदी में हम कहते हैं, मसीह से परिपूर्ण होना, लबालब भर जाना। जो मसीह है उससे आपको क्या होना है? परिपूर्ण होना है, लबालब क्या हो जाना है? भर जाना है। हालेलुया। ये है मसीह, यीशु मसीह। प्रभु यीशु ये चाहते हैं कि जो कलीसिया है, मेरी देह है, मेरे पूरी परिपूर्णता में क्या रहे? सिद्ध रहे। यहां जो सिद्ध लिखा है ना, काटाटिस्मोस रहे, वो टेलियोस रहे, और वो एपिग्नोसिस, वो ऐसे नॉलेज, एक करेक्ट नॉलेज में बढ़े, मेरी परिपूर्णता में ग्रो करे, मेरी पहचान में बढ़ती जाए, एक परफेक्टनेस में, एक परिपूर्णता में क्या रहे? मेरे पूरे दिल डॉल तक मसीह की परिपूर्णता से वो क्या रहे? लबालब रहे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर चाहता है कि जैसे उसने यीशु मसीह को इस पृथ्वी में आपके लिए एक एग्जाम्पल के लिए रखा था, उसी रीति से आप भी क्या करें? मसीह के पूरे दिल डॉल तक के आप बढ़ने पाए। ये है मसीह। हम अपने नाम के आगे मसीह लिख लेते हैं, लेकिन क्या ये चीजें हमारे अंदर हैं? क्या हमारे शब्द बढ़ने के लिए हैं? क्या हमको बढ़ा सकते हैं हमारे शब्द? नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, ये तो मेरे से नहीं हो सकता, नहीं बोलेंगे, नहीं होगा। लेकिन पौलुस बोलता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जो सामर्थ्य देने वाला वो तो परमेश्वर है। अब परमेश्वर आपके अंदर है पवित्र आत्मा के रूप में, तो आप क्या चीज नहीं कर सकते? फिर आपने मसीह को कहां प्रकट किया इस पृथ्वी पर? क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रियो, मसीह आपके और हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर क्या करता है? राज्य करता है। तो हमको मसीह की परिपूर्णता में बढ़ना है,
अपने आप को सिद्ध करना है, एक परफेक्टनेस में बढ़ते हुए हमें मसीह को अपनी देह के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट करना है। प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से वचन के लिए जो उसने प्रकाशन के रूप में हमारे मध्य में रखा। आपने मसीह के बारे में सीखा है, अपने जीवन में मसीह को प्रकट करें। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।